आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ देश तथा विदेशों की लोक कथाएं, जिन्हें सुनकर आप कुछ पल सुख चैन के जी सकते हैं। जी हाँ, अगर विश्वास नहीं तो सुनकर देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक भोजपुरी लोक कथा है, जिसे प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक भोजपुरी लोक कथाएं से लिया गया है, जिसके लेखक हैं राजेंद्र परदेसी। तो आइए कहानी सुनते हैं मेरे यानी मीता गुप्ता के वाचन में, जिसका नाम है समय का चक्र। एक गांव में लालची किसान रहता था। वह दिन रात इसी तलाश में रहता था कि किसी प्रकार बिना श्रम किए ही धनवान बन जाए। इसी उधेड़-बुन में वह अपना समय काट रहा था। एक दिन उस देश के राजा को स्वप्न में हर वस्तु पीली पीली दिखाई दी। सुबह होते ही राजा ने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति उसके स्वप्न का अर्थ बता देगा, उसे राजकोष से 1,00,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। किसान ने जब यह घोषणा सुनी तो वह लखपति बनने का सुनहरा मौका खोना नहीं चाहता था। वह जंगल की ओर चल पड़ा और वहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए ध्यान लगाकर बैठ गया। 3 दिन के बाद एक वृद्ध आत्मा प्रकट हुई और उसने किसान की मदद करने का प्रस्ताव किया। किसान ने राजा के स्वप्न और उससे प्राप्त होने वाली राशि का जिक्र किया तो वृद्ध आत्मा बोली, मैं तुम्हें स्वप्न का अर्थ तो बता दूं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जो राशि मिलेगी उसमें से आधी मुझे दे जाओगे। किसान ने शर्त स्वीकार कर ली तो वृद्ध की आत्मा ने बताया कि राजा को स्वप्न में हर चीज पीली पीली दिखाई दी। इसका अर्थ है कि इस वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। यह सुनकर किसान राजा के पास गया और स्वप्न का अर्थ बताकर उससे 1,00,000 रुपए प्राप्त कर लिए। लेकिन उसके मन में बेईमानी समा गई। उसने सोचा कि वृद्ध की आत्मा के पास नहीं जाऊंगा तो वह निराश होकर लौट जाएगी। इसलिए वह सीधे घर लौट गया। कुछ समय बाद राजा ने फिर एक स्वप्न देखा। इस बार राजा ने स्वप्न में हर वस्तु लाल लाल देखी। दूसरे दिन राजा ने स्वप्न का अर्थ जानने के लिए घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति स्वप्न का अर्थ बताएगा, उसे 1,50,000 रुपया पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर किसान बहुत पछताया कि अगर उस वृद्ध आत्मा को आधी राशि दे देता तो यह 1,50,000 रुपया ना जाता। फिर यह सोचकर कि वृद्ध की आत्मा से माफी मांग लूंगा, वह जंगल की ओर चला गया। 3 दिन तपस्या करने के बाद आत्मा फिर प्रकट हुई तो किसान ने माफी मांगते हुए राजा के स्वप्न और पुरस्कार राशि के संबंध में उसे बताया। आत्मा बोली, मैं तुम्हें स्वप्न का अर्थ तो बता दूं, लेकिन इस बार बेईमानी ना करना। किसान ने खेद प्रकट किया तो आत्मा बोली, इस साल राज्य में युद्ध की स्थिति रहेगी। पड़ोसी देश का राजा इस देश पर आक्रमण करेगा और भारी रक्तपात होगा। किसान राजा के पास गया और स्वप्न का अर्थ बताकर पुरस्कार राशि प्राप्त कर ली। धन प्राप्त करते ही
किसान के मन में विचार उठा कि वृद्ध की आत्मा को पुरस्कार में से आधा देने से अच्छा होगा कि तलवार से उसका वध ही कर दिया जाए। इसी विचार से वह तलवार लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वृद्ध आत्मा वहां पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह कुछ कहती, इससे पहले ही किसान ने उस पर प्रहार कर दिया। वृद्ध आत्मा को काफी चोट आई और वह वहां से ओझल हो गई। साल भर बाद राजा ने फिर स्वप्न देखा। इस बार हर वस्तु हरी हरी दिखाई पड़ी। दूसरे दिन उसने घोषणा करवा दी कि उसके स्वप्न का अर्थ जो भी व्यक्ति बता देगा उसे 2 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। राजा की घोषणा सुनकर किसान बहुत पछताया और मन ही मन सोचने लगा कि उससे बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब किया ही क्या जाए। अंत में उसने निश्चय किया कि इस बार जो भी पुरस्कार मिलेगा वह सारा वृद्ध की आत्मा को दे देगा। यही सोचकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार उसे आश्चर्य हुआ कि वृद्ध की आत्मा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में खड़ी है। वृद्ध की आत्मा को देखकर किसान पश्चाताप से उसके चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। तब वृद्ध की आत्मा ने झुककर किसान को उठाया और अपने सीने से लगाकर वह बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब समय का प्रभाव था। जब देश में अकाल पड़ा तो तुम्हारी नीयत भी खोटी हो गई। फिर जब युद्ध की स्थिति आई तो उससे भी तुम मुक्त ना हो सके और इस कारण मेरे ऊपर प्रहार किया। लेकिन अब राजा को सपने में हर वस्तु हरी हरी दिखाई दे रही है। इसका अर्थ हुआ कि हर तरफ खुशहाली का साम्राज्य आने वाला है। इसलिए तुम्हारे अंदर भी अच्छे विचार उठने लगे हैं और इसका परिणाम है कि तुमने पुरस्कार की सारी राशि मुझे देने का निश्चय कर लिया। यह समय का ही प्रताप है जो मनुष्य को उसके अनुकूल ढालकर उसी के अनुरूप कार्य करवाता है। तो साथियों, इस कहानी के अंतिम वाक्य से आप सहमत तो जरूर होंगे, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत बलवान होता है। यह समय ही होता है जो अच्छा हो तो मनुष्य की बुद्धि भी अच्छी रहती है और बुरा हो तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यह एक शाश्वत सत्य है। अभी आपने सुनी भोजपुरी लोक कथा समय का चक्र, जिसे लिखा था राजेंद्र परदेसी ने। वाचन था मीता गुप्ता का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो साथियों प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।